अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होनी है। राहुल गांधी बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। जिला अध्यक्षों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, आज हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी क्योंकि बैठक होनी है, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए समिश्रा, अगर आज की हम बैठक की बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज की ये बैठक हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस हरियाणा में संगठन को लेकर, वहीं प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी काफी चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही थी। सवाल किया जा रहा था कि आखिर कब अध्यक्ष का चुनाव होगा, वहीं संगठन मजबूत कब होगा, धरातल पर कब उतरता हुआ नजर आएगा। वहीं जिस तरीके से एक बड़ा हम कह सकते हैं जो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था, एक बड़ा संदेश दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि अब संगठन का निर्माण किया जाएगा। वहीं केंद्र पर्यवेक्षकों की बात की जाए तो लगातार अपनी ड्यूटी पे जैसे ही उन्हें नियुक्त किया गया, अपनी जिला दिए गए तो ड्यूटी में लग गई, जिसके बाद अब आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि क्या अपडेट है पूरे प्रदेश भर का, वो अपडेट देते हुए पर्यवेक्षक नजर आएंगे राहुल गांधी को। जिसके बाद सबसे पहले किसी की नियुक्ति होगी, वो है अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, यानी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जिसके बाद जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति हो जाएगी, वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। और बेहद ही इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए हो जाता है क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कई बार देखा गया था प्रदेश में कि संगठन निर्माण की कोशिश जरूर की गई थी, चुनाव से पहले, चुनाव के तुरंत बाद भी, मगर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में तमाम चीजें जाती हुई नजर आई थी। मगर इस बार खुद राहुल गांधी आज से बोर्ड में नजर आ रहे हैं, खुद चाहते हैं कि इस बार संगठन का निर्माण हो और जो भी परेशानियां हैं, जो भी अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सभी चीजों का अपडेट लिया जाएगा और आपके बाद एक्शन भी लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज की बैठक खुद में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली तो जिला अध्यक्ष को लेकर, दूसरी प्रदेश अध्यक्ष का भी कई नामों पर लेकर चर्चा भी चल रहा है। अब किन नामों पर आखिरी मोहर लगाया जाएगा, किन नामों पर किस आधार पर चर्चा होगी, इन चीजों को भी इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। तो और संगठन जिस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, तो बेहद ही जरूरी आज की ये बैठक हो जाती है। करीब दोपहर ये बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए 30 जून का जो है वो तारीख तय की गई थी कि 30 जून तक पैनल्स जो बनाया जाएगा कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की तरफ से, वो हाईकमान को सौंपा जाएगा कि एक पैनल में तकरीबन 6 नाम होने जरूरी हैं और उसके बाद मुहर लगेगी कि एक पैनल में जो भी नाम है उसमें से एक पर मुहर लगेगी। तो क्या लग रहा है अपराजिता, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या ये कांग्रेस इस बार इस चीज को, इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएगी? क्योंकि आमतौर पर जिस गुटबाजी को दूर करते हुए राहुल गांधी खुद नजर आए थे, साफ तौर पर कहा गया था और बीके हरिप्रसाद की तरफ से भी कहा गया था कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप अपने अपने गुट में रहिए, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रयास तो लगातार किया जा रहा है कि संगठन का निर्माण हो सके। राहुल गांधी, हालांकि लोकसभा के समय भी देखा गया था, विधानसभा के समय खुद जिस तरीके से एक ओर कुमारी शैलजा का हाथ पकड़ते हुए, दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ते हुए रैली में नजर आए थे और एक साथ हाथ लगाते हुए भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर राहुल गांधी के द्वारा की गई है हरियाणा में, कांग्रेस में, कि ताकि जो गुटबाजी है वो समाप्त हो सके, कम से कम उसका असर पार्टी पर ना पड़े। मगर विधानसभा में देखा गया था जिस तरीके से कुमारी शैलजा का चुनाव कैंपेन से डिस्टेंस होना, कई नेताओं के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि जो सीनियर लीडर्स है उन्होंने उनके कैंपेनिंग में सहयोग नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी रही और जिसका बहुत नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा चुनावों में। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि जड़ से गुटबाजी खत्म हो और नहीं भी अगर खत्म हो रही है तो पार्टी में उसका असर ना हो, जिस तरीके से कल चौधरी बीरेन्द्र सिंह के द्वारा भी कहा गया। तो ये काफी पुरानी पार्टी है, कई सालों से हम सत्ता में है, तो गुटबाजी कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाती है। मगर गुटबाजी को गुटबाजी की तरह ना देखा जाए, मगर अपने ही सहयोगियों की मदद करना कुछ गलत नहीं होता है, मगर पार्टी को उससे नुकसान ना हो। और जब बात संगठन की आती है तो ना के बराबर ये गुटबाजी नजर आएगी, इसका दावा जरूर किया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाहे प्रभारी की बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ही उन्हें नियुक्त किया गया और कहीं ना कहीं उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो संभव है कि अब गुटबाजी से परे हटकर नेता काम करेंगे संगठन के लिए, और नहीं भी अगर करते हैं तो हाईकमान उस पर संज्ञान लेती हुई नजर आएगी। और किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि अब संगठन का निर्माण हो और गुटबाजी अब कांग्रेस पार्टी पर हावी होती हुई ना नजर आए। जी
चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजक्ता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।